बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम रज़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर आप चाहें तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारी पहुंच आप तक आसानी से हो सके और जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इस एक नई जंग के मुतालिक जो फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान शुरू हो चुकी है। नाज़रीन, अगर ये जंग इसी तरह आगे बढ़ती रही तो इससे कौन से ममालिक मुतासिर हो सकते हैं और ये जंग किन मगरबी ममालिक में भड़क सकती है और इससे कौन से ममालिक मुतासिर हो सकते हैं। मामला इस वक्त काफी संजीदा सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। इसराइल ने जो 27 रमजान मुबारक को मस्जिद अक्सा पर हमला किया था, अब ये लड़ाई फैलती जा रही है। अब इसराइल की डोम टेक्नोलॉजी यानी वो निजाम जिसके जरिए इसराइल ने अपनी फिजा को भी सिक्योर किया हुआ था, उसके अंदर कोई रॉकेट या कोई गोली दाखिल नहीं हो सकती। वो टेक्नोलॉजी अब नाकारा साबित हुई है। नाकारा इन मानों में कि बहुत से रॉकेट तो फिजा में नाकारा बना दिए गए, लेकिन उनमें से कुछ उन इलाकों में पहुंचे, शहरी आबादियों को निशाना बनाया और वहां पर वो उसने नुकसान भी पहुंचाया, क्योंकि बहुत सारे रॉकेट ऐसे भी थे जो उस सिस्टम के अंदर नहीं आ सके। उनमें से बहुत ज्यादा तादाद में जो थे, तकरीबन कह लीजिए कि 90% जो थे वो हवा में ही नाकारा बना दिए गए। लेकिन उनमें से जो शहरी इलाकों पर गिरे उन्होंने उनकी ऑयल रिफाइनरी तबाह की, शहरी इलाकों में आग के शोले भड़के और इसराइली हलाक भी हुए। एटमी तनसीबात पर भी हमले हुए, वो भी उस हमलों की जद में आए। मामला काफी सीरियस सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। कहते हैं कि इस लड़ाई के पीछे असल में तो अमेरिका ही है और इसराइल, यानी आप जानते हैं कि इसराइल अमेरिका का बच्चा ही है और ये काम जानबूझकर किया गया है। इसके पीछे कुछ बड़ा एजेंडा होगा। इसलिए मुस्लिम दुनिया के लीडर भी इस वक्त कुछ सोच रहे हैं कि आखिर ये क्या और क्यों हो रहा है, और इसलिए चाइना और रूस को भी समझ आई है, उन्होंने भी रिएक्ट किया है। इसलिए आलमी दुनिया यानी आलमी मुस्लिम दुनिया आपस में एक दूसरे के करीब, एक दूसरे के साथ राब्ते में आए हैं। वजीर आजम पाकिस्तान भी मुतहर्रिक हुए, तैयब उर्दगान, किंग सलमान, रूस के सदर पुतिन भी मुतहर्रिक हुए। बरतानवी वजीर आजम भी इस वक्त मैदान में आए हैं। बरतानवी वजीर आजम और एमनेस्टी इंटरनेशनल भी, उन्होंने भी गहरे दुख और तशवीश का इजहार किया है। इसराइल के नेतन्याहू बदस्तूर अपने काम में मशगूल है। वो बदस्तूर इस आग को मजीद हवा दे रहे हैं। सबसे पहले ये देखना होगा कि अब तक हुआ क्या है। हमारी इत्तलात के मुताबिक ये जंग बहुत खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। मुस्लिम ममालिक इस वक्त मिलकर सोच रहे हैं कि इनके ख्याल में ये मुस्लिम दुनिया के खिलाफ एक बड़ी साजिश होने जा रही है। फलस्तीनी हलाकतों की तादाद तकरीबन 100 या इससे कम वेश ऊपर या नीचे पहुंच चुकी है और इसराइल की खबर के मुताबिक 7 यहूदी हलाक हो चुके हैं इसराइली। लेकिन इसराइल में इस वक्त इमरजेंसी की सूरत हाल है। हर तरफ सायरन बज रहे हैं, हंगामी सूरत हाल है, इमरजेंसी का समय है। मुसलसल दोनों अतराफ से कार्रवाइयां जारी हैं। हमास की तरफ से भी तकरीबन 1600 के करीब, तकरीबन 1600 के करीब रॉकेट फायर किए जा चुके हैं। इसराइल की फौजी जीप को निशाना बनाया गया। शहर जमोना में 15 रॉकेट मारे गए। इसराइल का जोहरी प्लांट भी इसी जगह पर, इसी शहर में वाक़ है। तेल अवीव में भी बड़ी तादाद में रॉकेट मारे गए। ये पहली दफा ऐसा हुआ। नाज़रीन, जी हाँ, ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि तेल अवीव तक रॉकेट मारे गए और वो अपने निशाने तक पहुंचे भी और उन्होंने नुकसान भी किया। हमास के पास इस तरह का असला पहली दफा आया है।
جو 220 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے اور اپنے نشانے پر جا پہنچتا ہے اور اپنے نشانے پر کامیابی سے نشانہ بناتا ہے۔ اسرائیل اس وقت بہت خوف کا شکار ہے۔ یاد رہے کہ اسرائیل کے خلاف ایران اور ترکی پہلے ہی سے تاک لگائے بیٹھے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم اور ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ فلسطین میں قیامت صغری برپا ہے۔ فلسطینی علاقوں میں بچے، عورتیں مارے بھی گئے اور زخمی بھی ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان اور ترک صدر طیب اردگان نے عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے اس واقعے کو، اور اس سوچ کا اعادہ کیا ہے کہ کیوں نہ تمام مسلم ممالک مل کر اس کے خلاف کھڑے ہوں۔ دوسری جانب امریکہ نے اقوام متحدہ کو خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، اور اقوام متحدہ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرے۔ جی ہاں ناظرین، صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرے۔ عرب میڈیا کے مطابق حماس نے پہلی بار رامون ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا۔ جی ہاں ناظرین، رامون ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا، جو کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ 220 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ ایئرپورٹ واقع تھا اور اس کو نشانہ بنایا گیا، کیونکہ پہلے تو حماس کے پاس جو راکٹ ہوتے تھے وہ چند کلومیٹر، 2 یا 4-5 کلومیٹر تک مار کر سکتے تھے اور وہ نشانہ لگاتے تھے، لیکن اس دفعہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ 220 کلومیٹر پر نشانہ لگایا گیا اور وہ اپنا ہدف پہ جا پہنچا۔ رائٹرز ایجنسی کا کہنا ہے کہ تل ابیب کا ایک 26 سالہ نوجوان کس قدر خوف کا شکار ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سارا اسرائیل اس وقت انڈر اٹیک ہے اور ہم بڑے خوف میں ہیں، ہم بنکرز میں جا چکے ہیں اور مسلسل سائرن بجائے جا رہے ہیں، ایمرجنسی لگی ہوئی ہے۔ نیتن کو سیاسی فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ اپوزیشن اس کے خلاف ہو رہی تھی اس کو ہٹانے کے لیے، لیکن ظاہر ہے اس وقت صورتحال بدل گئی ہے، تو فوری طور پر اس کو اس وجہ سے ایک ریلیف مل گیا ہے، اس کو اس کا فائدہ ہوا ہے۔ امریکہ کہتا ہے کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق ہے۔ ناظرین، کیا ان کو فلسطین پر مظالم نظر نہیں آتے؟ فلسطین میں جو آئے روز ہلاکتیں ہوتی ہیں، بچوں کو مارا جاتا ہے، عورتوں کو مارا جاتا ہے، ان کو یہ نظر نہیں آتا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئے، اسے لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا، اور انشاءاللہ ہم آپ کو آئندہ بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے اس حوالے سے۔ ملتے ہیں ایک دوسری ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔